इंदौर के शादीशुदा कपल राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी सोमवार को पूरी तरह से बदल गई। राजा गिलास मिलने के ठीक 7 दिन बाद सोनम रघुवंशी सामने आई और यूपी के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस का कहना है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्यारों को हायर किया था और अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची। इस साजिश में उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल था और अभी तक सोनम को पीड़ित समझा जा रहा था, लेकिन वह वही इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड निकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिंधु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। सोनम के पिता ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के आरोपों को गलत बताया और दावा किया कि उनकी बेटी निर्दोष है। उनका कहना है कि सोनम को फंसाया जा रहा है और दूसरी तरफ राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने दावा किया है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि परिवार ने कॉल आने के बाद पुलिस को उसकी खबर दी थी। अचानक बदली इन घटनाओं ने मामले को किसी थ्रिलर फिल्म जैसा बना दिया है और इस बीच एक और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम के सामने ही हुई थी और रिपोर्ट में मेघालय पुलिस के हवाले से बताया गया है कि राजा रघुवंशी की हत्या की ये पूरी स्क्रिप्ट सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर रची थी। प्लान ऐसा था कि किसी को भनक तक न लगे कि ये काम उन दोनों ने किया है। 11 मई को जब सोनम और राजा की शादी हुई थी तो दोनों परिवार खुश थे और किसी को एहसास नहीं था कि ये खुशियां बहुत जल्द मातम में बदलने वाली हैं। सोनम का व्यवहार ऐसा था जैसे वो इस परिवार को वर्षों से जानती है और अपने ऊपर शक करने की उसने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। और घर से जैसे ही शादी के मेहमान विदा हुए, सोनम ने 5 दिन बाद राजा को मारने का प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक राज इंदौर में ही रहा। सोनम, विशाल, आकाश और आनंद शिलोंग गए। सोनम ने सबको अलग अलग और अपने होम स्टे से दूर रुकने के लिए कहा। इसलिए आरोपी शिलोंग में सोनम और राजा के होम स्टे से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक होटल में रुके और सोनम के पास इन सभी आरोपियों के फ़ोन नंबर थे। पुलिस का कहना है कि सोनम जहां भी जाती थी वह आरोपियों की अपनी सही लोकेशन भेजती थी। इससे आरोपियों को राजा तक पहुंचने में मदद मिली। 23 मई को सोनम राजा को पहाड़ी इलाके कोरसा में ले गई और उसने फोटो शूट का बहाना बनाया था। रास्ते में 3 और लोग राजा से मिले और वे सब साथ में चलने लगे। आरोपियों ने मेघालय पुलिस को बताया कि इस दौरान सोनम थकने का नाटक कर रही थी और धीरे धीरे पीछे चल रही थी। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते आरोपी भी थक गए और राजा की हत्या से मना कर दिया। सोनम को लगा कि उसका प्लान फेल हो रहा है। ऐसे में उसने आरोपियों से कहा कि उन्हें राजा को मारना ही होगा, बदले में वह 20 लाख रुपए देगी। उसने राजा के पर्स से निकाले हुए 15,000 रुपये उन्हें फौरन दे दिए और फिर एक सुनसान जगह पर उसने अचानक चिल्ला कर कहा, मार दो इसे, मार दो इसे। राजा रघुवंशी की हत्या में 4 लोग शामिल थे और इनमें से विशाल चौहान ने राजा पर पीछे से हमला किया और उस वक्त सोनम भी वहीं मौजूद थी। और इस दौरान दूसरा आरोपी आकाश राजपूत किराए की बाइक से आसपास नजर रखे हुए था। राजा ने आरोपियों का मुकाबला भी करने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो चुका था और खाई में फेंकने से पहले तक राजा की सांसें चल रही थी। आरोपी ने जब राजा को खाई में फेंकने की कोशिश की तो सोनम भी उनके मदद के लिए आई और उसने खुद अपने पति को धक्का दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक होने के बाद सोनम शिलोंग से गुवाहाटी चली गई और फिर ट्रेन से यूपी के लिए रवाना हो गई। पुलिस को कहना है कि आरोपियों ने राजा को मारने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वह दाव था। दाव का मतलब है एक छोटी सी कुल्हाड़ी होती है जिसको उन्होंने ऑनलाइन खरीदा था, जो लकड़ी काटने के काम आती है। मेघालय पुलिस ने पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा था
और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक ऑपरेशन हनीमून के तहत सभी आरोपियों को पकड़ा गया है और इस केस की जांच के लिए गठित एसआईटी में 120 पुलिसकर्मी शामिल है और इसमें एसपी और डीएसपी रैंक के कई अधिकारी शामिल हैं। इन टीमों की अगुवाई ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम और एसपी सिटी हर्बर्ट पिनियोड खारकोंगोर कर रहे हैं। इस जांच में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेटिया हिल्स, माउंटेरियम क्लब और स्नीपर डॉग्स की टीम भी शामिल रही है। वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की भाभीियों ने बताया है कि सोनम ने आखिरी वक्त पर क्या चाल चली। शिलोंग में हनीमून मनाने का सारा प्लान सोनम का था। उसने खुद टिकट कराई और उसने ही तारीख भी तय की थी, जबकि रविवार सुबह तक राजा को कुछ पता नहीं था कि सोनम ने कोई प्लानिंग भी की हुई है और हनीमून की। रविवार को ही सोनम ने राजा को बताया कि मंगलवार को निकलना है। टिकट्स व बाकी अरेंजमेंट्स हो चुके हैं और सोमवार को दोनों ने शॉपिंग भी की थी, साथ में शॉपिंग भी की थी। राजा रघुवंशी ने खुद भी हनीमून पर जाने का प्लान बनाया था, मगर राजा ने शिलोंग के बारे में नहीं सोचा था और लेकिन सोनम ने एकाएक शिलोंग को अपना हनीमून डेस्टिनेशन फाइनल किया और तारीख भी तय कर ली और टिकट्स भी खरीद लिए और सोनम तब अपने घर पर ही थी। 15 मई को सोनम की विदाई हुई और 19 मई तक वो अपने घर पर ही रही। घर से ही 20 मई को वो पति राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग निकल गई। क्योंकि जेठ का महीना चल रहा था तो ससुराल में सोनम का रुकना हुआ नहीं। राजा के घर वाले अमावस्या के बाद सोनम को वापस लाने वाले थे। तब राजा हनीमून के लिए सोनम को कहीं लेकर जाता, लेकिन जब सोनम ने शिलोंग की प्लान कर ही ली थी तो राजा ने अपने घर वालों को भी इसकी जानकारी दे दी और सोनम ने राजा से फ़ोन करके ये भी कहा था कि घर से निकलने से पहले अपने सोने की चैन व अंगूठी भी साथ ले लेना। और सोनम कहना था कि राजा को चैन और अंगूठी बड़ी अच्छी लगती है। सोनम ने इस तरह से राजा को अपने कब्जे में कर लिया था। आप इस सोनम के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।